दोस्तों, नेबुला स्पेस का वो रीजन है जहां पर तारों का जन्म होता है। प्राचीन काल से मनुष्यों में जिज्ञासा रही है कि आसमान में दो तारों की दुनिया कैसी होगी। इन्हीं जिज्ञासाओं की वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हमारे द्वारा जो भी स्पेस प्रोब अंतरिक्ष में भेजे गए हैं वो लगातार हमारे मैसेजेस को अंतरिक्ष में तारों की दुनिया में पहुंचा रहे हैं और वहाँ से हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रहे हैं। 17वीं शताब्दी में सन 1610 में निकोलस क्लाउड ने टेलीस्कोप के द्वारा ओराइन नेबुला की खोज की थी। इनके बाद अनेकों महान वैज्ञानिकों ने बहुत सारे नेबुलाज की खोज की। नेबुला प्रमुख तौर पे गैसों से भरी हुई एक रीजन है जहाँ पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और बहुत सारे आयोनाइज्ड गैसेस मौजूद होती है। जब नेबुला की किसी एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से बहुत सारे गैसेस इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है तो उस पॉइंट पर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ एक तारे का जन्म होता है। ज़्यादातर नेबुला साइज में बहुत ही बड़े होते हैं। कुछ का साइज इतना बड़ा होता है कि उनका डायमीटर कई 100 लाइट ईयर्स से भी ज़्यादा होता है। नेबुला के बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। उनमें से एक कैटेगरी है डिफ्यूज्ड नेबुला की। ये वो नेबुलास होते हैं जिनकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती है। करीना नेबुला भी एक डिफ्यूज्ड नेबुला की कैटेगरी में आती है। ये नेबुला हमारी पृथ्वी से लगभग 8500 लाइट ईयर्स दूर है। करीना नेबुला को निकोलस लुइस ने सन 1752 में डिस्कवर किया था और ये साइज में ओराइन नेबुला से काफ़ी बड़ा है, लगभग 4 गुना। करीना नेबुला को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ली गई 5 इमेजेज में से एक है जिसे ऑफिशियली 12 जुलाई 2022 को यूएसए ने रिलीज किया था। करीना नेबुला देखने में माउंटेन्स और वैलीज की तरह नजर आता है जिसमें बहुत सारे ऐसे इनर रीजन्स है जहाँ पर स्टार फॉर्मेशन हो रहे हैं, नए नए तारों का जन्म हो रहा है। इस रीजन को हम स्टेलर नर्सरी के नाम से भी जानते हैं। जेम्स वेब के द्वारा ली गई तस्वीरों में बहुत सारे स्टेलर नर्सरीज और बहुत सारे इंडिविजुअल तारे दिखाई पड़ते हैं जो कि पहले हबल टेलीस्कोप के द्वारा ली गई पिक्चर्स में दिखाई नहीं पड़ते थे, लेकिन जेम्स वेब में एडवांस्ड इंफ्रारेड सेंसिटिविटी होने की वजह से ये कॉस्मिक डस्ट के आर पार जाकर उन सभी यंग स्टार्स और स्टेलर नर्सरी को देख पाया है। करीना नेबुला में बहुत सारे तारों का क्लस्टर्स है और इनमें से बहुत सारे तारों का आकार बहुत ही बड़ा है और कुछ का आकार छोटा है। इनमें से कुछ स्टार्स जो इस क्लस्टर में पाए जाते हैं उनका मास भी बहुत कम होता है। पहले तो हमें पता था कि जो बड़े तारे होते हैं उनका इस नेबुला रीजन में क्या इम्पैक्ट होता है, लेकिन जो छोटे तारे होते हैं जिनका मास कम होता है उनका क्या इम्पैक्ट होता है इस रीजन में वैज्ञानिकों को बहुत ही कम पता था। लेकिन अब जेम्स वेब की वजह से अब हम उन सारी चीज़ों को जान पाएंगे और अब हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान पाएंगे कि आखिर इन तारों का जन्म कैसे होता है, क्या एक्चुअल प्रोसेस होता है और उनका क्या इम्पैक्ट होता है दूसरे स्टार के फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।